गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम संधि कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे यण संधि। देखो यण संधि में क्या होता है, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पर स्वर जो है व्यंजन में कैसे बदलता वो देखिए। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। यदि ई ऊ री अथवा री के बाद का मतलब मैंने प्लस बताया था, कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः ई को य आदेश होता है, ऊ को व आदेश होता है और री को र आदेश होता है और री को ल आदेश होता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है हमेशा आधे होते हैं, अर्थात इसके नीचे हलंत होते हैं। कैसे आदेश होता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही ई के बाद ये ई और ई के बाद असमान स्वर क्या होता है, अर्थात ई और ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। बाकी ई के अलावा कोई भी स्वर आओ, ऊ आओ, अ आओ, कोई भी स्वर आओ, तो ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि ई के बाद ई आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। इसीलिए ई के बाद कोई असमान स्वर मतलब ई के अलावा कोई भी स्वर आएगा तो ई बदलेगा या में। अंडरस्टूड। आगे देखो, ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो वो किस में बदल जाएगा, तो ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ऊ बदलेगा व में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि री के बाद असमान स्वर अर्थात री के बाद री नहीं आना चाहिए तो री बदल जाएगा र में, और री के बाद असमान स्वर री के बाद री नहीं आना चाहिए तो री बदल जाएगा ल में। आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि समान स्वर आते हैं तो ये दीर्घ संधि में चले जाते हैं। इसीलिए इनके असमान स्वर का मतलब यही स्वर नहीं आने चाहिए, अन्य कोई भी आ सकता है। जैसे ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, बाकी ई आ सकता है, अ आ सकता है, री आ सकता है। तब ये जो है कैसे बदलेंगे, ई या में बदलेगा, ऊ वा में, री रा में और री ला में बदलेगा। जैसे देखो हम एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देखो, इसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आप देखोगे धातु प्लस इक, तो यहाँ पर देखो ऊ स्वर आया है, ऊ के बाद ई आया है तो समान स्वर नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इसमें से ऊ अलग किया, और ऊ क्योंकि बदलता है व में, किस में बदलता है, व में बदलता है। यहाँ अपने पास बच गया धा त और यहाँ बच गया इक, यानी इस वर्ण को एज इट इज इस शब्द को उठाकर यहाँ लेके आ जाना है। अब इनको जोड़ते, देखो विशेष ध्यान रखना, जब ऊ के बाद कोई असमान स्वर यानी ऊ के बाद ऊ नहीं आया है तो दीर्घ संधि नहीं होगी। ऊ के बाद ई आया है मतलब ऊ बदलेगा व में। अब इनको जोड़ते हैं, धा त आधा है, व में छोटे ई की मात्रा है और क, तो वर्ड अपना बन जाएगा धात्विक। क्या बन जाएगा, धात्विक। नेक्स्ट देखो खलू में देखो ऊ स्वर है और यहाँ पर पीछे ए है मतलब असमान स्वर आया है तो ऊ बदल जाएगा किस में, वही व में बदल जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ बच गया ख ल हलंत रहेगा और यहाँ आ गया ए शह। ठीक है। अब इनको जोड़ो, ख ल आधा रहेगा क्योंकि पीछे स्वर नहीं है, व के पीछे ए स्वर है और श, खलवे शह। क्या बन जाएगा, खलवे शह। समझ में आया। बस यही ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर देखो ऊ दिया हुआ है, ऊ स्वर अलग किया, ऊ के बाद असमान स्वर आया, इसका मतलब यण संधि है। यण संधि में ऊ बदलता है व में, और जैसे ही व में बदला तो यहाँ हो गया धात्विक। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं हम। यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर आ जाता है री। अब देखो री स्वर कैसे काम में लेंगे। देखो इसमें री स्वर है, री के बाद असमान स्वर आया है, असमान स्वर मतलब अ आया है, री नहीं आया, क्योंकि री के बाद री आता तो दीर्घ संधि हो जाती। अब री के बाद असमान स्वर आया तो री किस में बदलेगा, रा में, और यहाँ क्या बच गया, पी त हलंत, क्योंकि हमने री अलग कर दिया तो त हलंत बचेगा, और यहाँ अनुमति। ऐसे कैसे। अब यहाँ पर एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखो त और र आया है, जब ये दोनों मिलते हैं तो त्र बनता है, त्र से त्रिशूल वाला त्र, तो यहाँ त्र बना, इनमें कोई स्वर नहीं तो मैंने पहले त और र को जोड़ा त्र, और यहाँ पर अपने पास आ गया पित्र, और पीछे अनुमति है, अ आया है अनुमति, तो यहाँ हो गया पित्र प्लस अनुमति। त्र में कोई स्वर नहीं है तो पी, त के पीछे अ है तो हमने त्र बना दिया नुमति, पित्रनुमति। तो क्या वर्ण बन जाएगा, पित्रनुमति। नेक्स्ट ऐसे ही देखते री का, देखो री के बाद असमान स्वर आया तो ली बदल गया ल में,
और फिर पीछे आ गया आदेश। ठीक है, ध्यान रखना ये ल में बदलेगा, नीचे हलंत आएगा। अब इनको जोड़ देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा लादेशः। ठीक है, तो अब आपको यही ध्यान रखना है कि जब असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है तब यण संधि होती है। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल हम और प्रैक्टिस करते हैं। इसमें देखो ई का एग्जाम्पल देखते हैं, वी प्लस अंजन। यहाँ पर मैं आपको लिखकर एक ई का भी एग्जाम्पल समझा देता हूँ। ठीक है, देखो ये वी है प्लस अंजनम, अंजन लिखा हुआ है। अब देखो वी है, इसमें ई स्वर है और ई के बाद क्या आया, अ आया है, मतलब असमान स्वर आया है, तो ई बदलेगा किस में, या में बदल गया। ठीक है, फिर यहाँ पर वी में से तो ई अलग कर दिया था तो वह आधा बचेगा और पीछे अपने पास अंजन है। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ते हैं, वह आधा रह जाएगा, पीछे यह है, ये यह आधा है लेकिन अ पीछे जुड़ जाएगा तो यह पूरा हो जाएगा और अंजन, व्यंजन। तो अपना वर्ड क्या बन जाएगा, व्यंजन। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से आपके एग्जाम्पल करने हैं। अब देखो मैं कुछ डायरेक्ट ही आपको करके बताऊंगा, जैसे इसका हमने बना दिया था व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ प्रति प्लस अक्षम, ये प्र ऐसे कैसे, त में से ई बाहर निकला तो त आधा, अब ई बदला किस में, या में बदला, और या के पीछे आ था तो यह पूरा और शम, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षम। नेक्स्ट देखो यहाँ अनु दिया हुआ है, अ न आधा आ जाएगा क्योंकि हमने ऊ अलग किया, ऊ बदला किस में, व में, ऊ किस में बदलेगा, व में बदलेगा तो ये न आधा और व, और पीछे क्या है अ था तो यह आ जाएगा अन्वयः। बहुत सिंपल, देखो इसको करते हैं, गुरु प्लस आदेश है तो गु, र आधा है, र में ऊ है तो ऊ बदलेगा व में तो ये वा बन जाएगा, और र आधा ऊपर चला जाए गुरुवादेशः। ठीक है, नेक्स्ट देखो वधु प्लस आगमनम, तो वधु है व आ गया, ध आधा हो गया, ऊ हमने अलग कर दिया, ऊ बदला व में, ये व में बदला, व के बाद आ स्वर है तो ये वा बन जाएगा और गमनम, तो अपना एग्जाम्पल हो गया वधवा गमनम। नेक्स्ट देखो प्रति प्लस उत्तमम, तो प्र आ गया ऐसे कैसे, त आधा हो जाएगा, ई अलग किया, ई बदला किस में, या में, तो ये या में बदल गया, पीछे ऊ स्वर है तो इसमें मात्रा आ गई तो प्रत्युत्तमम। ठीक है, इस तरह से जो है हम एग्जाम पर प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा यण संधि में एग्जाम पर प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको जो है कोशिश की है मैंने कि काफ़ी अच्छे से समझा दे। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर री का ले लेता हूँ। तो री में देखो भ्रातृ प्लस इच्छा लेता हूँ, भ्रातृ प्लस इच्छा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रा त और री बदलेगा र में तो मिलकर त्र बन जाएगा। ठीक है, और ई है इसमें तो ई इसमें मात्रा जुड़ जाएगी और छा, भ्रातृच्छा, तो अपना वर्ण क्या बन जाएगा, भ्रातृच्छा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यण संधि में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और आप जितने ज़्यादा एग्जाम में प्रैक्टिस हो उसका अच्छे से समझ में आएगा। बाकी कोई डाउट है तो हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल लो और उनकी प्रैक्टिस करो। बाकी जो भी इसकी PDF में शेयर कर रहा हूँ वो आपको संस्कृत सेकंड की नोटबुक में करना है। थैंक यू।